नमस्कार दोस्तों। एक प्रेरणादायक कहानी, जीवन का सबक। एक बार एक व्यक्ति अपने जीवन से बहुत दुखी था। उसके जीवन में कई समस्याएं थीं। वह अपने परिवार का सही तरीके से ध्यान नहीं रख पा रहा था। आर्थिक तंगी, रिश्तों की परेशानियां और निराशा ने उसे घेर लिया था। कई बार तो उसे जीवन समाप्त कर लेने के विचार भी आने लगे थे। वह इन परिस्थितियों से बाहर निकलने का कोई उपाय ढूंढ रहा था। इसी चिंता में डूबा वह एक दिन एक महात्मा के पास पहुंचा। महात्मा को देखकर उसकी आंखों में उम्मीद की चमक आई। उसने महात्मा से कहा, महात्मा जी, मैं बहुत परेशान हूं। मेरा जीवन कठिनाइयों से भर गया है। मैं अपने परिवार की देखभाल भी सही ढंग से नहीं कर पा रहा हूं। मेरा बुरा वक्त चल रहा है। कृपया मुझे कोई उपाय बताएं जिससे मैं इस दुख से बाहर आ सकूं। महात्मा ने उसे ध्यान से सुना और मुस्कुराते हुए बोले, बेटा, मैं तुम्हें एक उपाय बताऊंगा, लेकिन पहले तुम्हें एक छोटा सा काम करना होगा। पहाड़ी के पास एक मंदिर है और उसके पास चींटियों का एक घर है। तुम्हें अगले 7 दिनों तक वहां जाना है और बिना किसी चींटी को मारे उनका घर हर दिन तोड़ देना है। यह सुनकर व्यक्ति चौंक गया। उसने सोचा, यह कैसा काम है? इससे मेरी समस्याएं कैसे हल होंगी? लेकिन महात्मा के कहने पर उसने बात मानने का फैसला किया। अगले दिन वह पहाड़ी पर पहुंचा। उसने देखा कि चींटियां अपने छोटे से घर में भोजन इकट्ठा कर रही थीं। उनका परिश्रम देखकर उसका मन कमजोर पड़ गया, लेकिन महात्मा की बात को याद कर उसने उनका घर तोड़ दिया। चींटियां इधर उधर भागने लगीं। वह व्यक्ति यह देखकर दुखी मन से घर लौट आया। दूसरे दिन वह फिर पहाड़ी पर गया। उसने देखा कि चींटियों ने फिर से अपना घर बना लिया था। उसे यह देखकर आश्चर्य हुआ कि इतनी मेहनत के बावजूद उन्होंने हार नहीं मानी। उसने फिर से उनका घर तोड़ दिया। यह सिलसिला अगले कुछ दिनों तक चलता रहा। हर दिन चींटियां अपना नया घर बना लेती और वह व्यक्ति उसे तोड़ देता। छठे दिन उसने देखा कि चींटियों ने कुछ दूरी पर नया घर बना लिया था। इस बार उसने गुस्से में आकर घर तोड़ते समय कुछ चींटियों को कुचल दिया। यह देखकर उसका दिल भारी हो गया। उसे अपने किए पर पछतावा होने लगा। 7वें दिन वह फिर पहाड़ी पर गया, लेकिन इस बार वह चींटियों का घर तोड़ने नहीं बल्कि उनके लिए आटा लेकर गया। उसने चींटियों को आटा खिलाया और उनकी मेहनत को नमन किया। उस दिन वह महात्मा के पास लौटा और बोला, महात्मा जी, मैंने चींटियों का घर कई बार तोड़ा, लेकिन हर बार उन्होंने नया घर बना लिया। अंत में मैं खुद को रोक नहीं पाया। मैंने उनके प्रति दया महसूस की और उन्हें नुकसान पहुंचाना बंद कर दिया। अब भी मुझे यह समझ नहीं आ रहा है कि इससे मैं अपनी समस्याओं का हल कैसे निकालूं। महात्मा ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, मैं तुम्हें चींटियों का घर तोड़ने के लिए नहीं भेजा था। मैं चाहता था कि तुम उनसे कुछ सीखो। महात्मा ने आगे कहा, पहली बात यह है कि चींटियों ने हर बार अपना घर टूटने के बाद भी हार नहीं मानी। वे हर बार मेहनत करके अपना नया घर बनाती रहीं। यही जीवन का सबसे बड़ा सबक है। चाहे जितनी भी कठिनाइयां आएं, तुम्हें कभी हार नहीं माननी चाहिए। बार बार प्रयास करो, क्योंकि जब तक तुम हार नहीं मानते तब तक तुम वास्तव में हारते नहीं हो। दूसरी बात यह है कि जीवन में बुरा समय हमेशा नहीं रहता। यह समय भी एक दिन गुजर जाएगा। धैर्य और निरंतर प्रयास ही सफलता का मूल मंत्र है। महात्मा की बातें सुनकर उस व्यक्ति की आंखों में आंसू आ गए। उसने महसूस किया कि कठिनाइयों से भागने के बजाय उन्हें स्वीकार करना और उनसे लड़ना ही सही रास्ता है। उसने महात्मा से विदा ली और अपने जीवन को नए उत्साह और आत्मविश्वास के साथ जीने का संकल्प किया। कहानी का संदेश, जीवन में कठिनाइयां आती हैं, लेकिन उन्हें हमें तोड़ना नहीं बल्कि उनसे कुछ सीखकर आगे बढ़ना चाहिए। धैर्य, मेहनत और आत्मविश्वास ही सफलता की कुंजी हैं। अगर यह कहानी आपको प्रेरित करती है तो इसे दूसरों तक पहुंचाएं और जीवन में कभी हार न मानें। धन्यवाद।